हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ हैपनिंग नेक्स्ट 24 आवर्स। आप लोगों के लिए क्या आने वाला है, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी हियर गाइस। एंड ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे आप बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपने ऊपर। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके बिल्कुल देख सकते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, एट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, chariot and the morning. Okay. पहला चीज़ दैट आई एम गेटिंग हियर इज़ लाइक आप लोग में से बहुत से लोग हैं जो लोग कुछ अलग करना चाहते हो या अलग कर रहे हो। अलग मतलब मे बी अपने करियर में आप कुछ ऐसा करने की डिसीजन लिए हो जो पहले आपके घर में किसी ने कभी नहीं किया। मे बी आप अपना लाइफस्टाइल कुछ ऐसा बना रहे हो जो किसी और ने नहीं की। सो इट्स लाइक आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो यूजुअली आपकी फैमिली में नहीं होता है। मे बी आप वो फर्स्ट पर्सन हो जिसने अपने फैमिली में इंजीनियरिंग किया है, जिसका पहला आप वो इंसान हो जो एक बिज़नेस करना चाहते हो, या आप पहले इंसान हो जो मे बी आप आई डोंट नो लाइक आप अपने लुक्स के बारे में कुछ बदलना चाहते हो, आप अपने हेयर को लंबे बाल रखना चाहते हो, या आप हेयर कलर करना चाहते हो, या आप कुछ तो ऐसा करना चाहते हो अपने साथ, अपने ज़िंदगी के साथ जो बिल्कुल अलग है लेकिन जो बुरा नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ इलीगल कर रहे हो या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो बहुत बुरा चीज़ है। नो, इट्स नॉट, बट आप कुछ अलग कर रहे हो। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू आपको डर है दैट आपका कोई साथ नहीं देगा या आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे इस रास्ते पे चलते हुए या इस चीज़ को करते हुए। बट व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग कि हो सकता है ये आपका एक लाइफ पर्पस हो, क्योंकि आपको अगर एक इनर कॉलिंग मिल रहा है कुछ करने के लिए, आपके अंदर से अगर आपको लग रहा है कि ये आपका रास्ता है जो बेशक अलग हो सकता है, तो आपको एक्चुअली किसी की ज़रूरत नहीं होगी इस रास्ते पे चलने के लिए। तो डरो मत। अगर कुछ अलग करने का कॉलिंग है, अगर कुछ अलग करने का आपके अंदर से वो आपको महसूस हो रहा है दैट ये चीज़ आपके लिए ही है, ये रास्ता आप ही के लिए है, तो आप बेशक उस रास्ते पे चल सकते हो। क्योंकि ये समय आप के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, या आप अपने लाइक आई एम हियरिंग आप इस जर्नी में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि लोग क्या कह रहे हैं या लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं, या कोई बाहरी फैक्टर, बाहरी चीज़ें आपके लाइफ में इस वक्त इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस वक्त जो सबसे ज़रूरी है वो है आपका सफ़र जो आपने तय किया है, आप किस तरीके से उस सफ़र में जा रहे हो आगे, एंड आप क्या चाहते हो। सो इट्स ऑल अबाउट यू। एंड आई फील लाइक इस वक्त आपके लाइफ में डेस्टिनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा या रोल प्ले हो रहा है। सो आई फील कुछ ऐसी चीज़ें हो रहा है जो होना ज़रूरी है, या जो आपके डेस्टिनी का पार्ट है इस लाइफ में। आपका लाइफ जो कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में है, जो कंट्रोल करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ें आपके लिए डेस्टिनी है। ओके, तो जो आप कंट्रोल कर सकते हो उन चीज़ों को आप किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो, ये है सबसे बड़ा चीज़ इस वक्त। ठीक है, ओके।
या बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट जो भी हो रहा है इट्स लाइक आपको लग सकता है कि ये काइंड ऑफ एक एडवेंचर है आपके लाइफ में। इस टाइम पे जो भी हो रहा है वैसा कभी पहले हुआ नहीं, या इस प्रकार की फीलिंग्स या इमोशंस या थॉट आइडियाज़ आपको पहले कभी नहीं आया। तो ये जानना दैट जो भी हो रहा है इट्स बिकॉज ऑफ अ रीज़न, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये बस ऐसे ही नहीं है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न है जो आपको अभी शायद समझ आ जाए, शायद ना समझ में आए, लेकिन कभी ना कभी समझ ज़रूर आएगा। तो इस वक्त आपको रेजिस्ट या कंट्रोलिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको इस पे फोकस करना चाहिए दैट आपने जो सफ़र तय किया है, ये जो जर्नी है आपका, ये आप किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट यू राइट नाउ, इट्स ऑल अबाउट यू। एंड इस टाइम पे कुछ चीज़ों के बारे में आपको शायद ना पता हो, या आपको लगे कि लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे कोई क्लू नहीं है, जिसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है। ऐसे बहुत से सवाल हो सकते हैं एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि जवाब आपके पास अभी नहीं होगा। इट्स फाइन, इट्स ओके। कभी कभी कंफ्यूज्ड होना या क्लूलेस होना, इट्स फाइन। हर जवाब इसी वक्त आपको मिलना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको अभी सब कुछ जान लेना है ये भी ज़रूरी नहीं है। यू कैन रिलैक्स, यू कैन जस्ट टेक योर टाइम, बिकॉज इट्स लाइक अ प्रोसेस जिसके अंदर आप हो। एंड इस प्रोसेस को आप जैसे कंप्लीट करते जाओगे वैसे वैसे आपका सोल जर्नी में आप आगे भी बढ़ोगे। साथ साथ आपको बहुत से रियलाइजेशंस, बहुत सारे जवाब, बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी। तो वो समय, वो एनर्जी, वो पेशेंस रखो एंड अभी जो करना ज़रूरी है बस उसी पे फोकस रखो। प्रेजेंट पे जीने की कोशिश करो। फ्यूचर क्या होगा अभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो प्रेजेंट में आप क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, आपके करियर में नेक्स्ट 5 डेज़ के अंदर एक चेंज आएगा। 5 दिन, नेक्स्ट 5 डेज़ के अंदर एक चेंज आएगा। या तो आप एक डिसीजन लेके ये चेंज खुद लेके आ रहे हो, या ये चेंज ऑटोमेटिकली आएगा आपके करियर में। लेकिन ये चेंज बहुत पॉजिटिव चेंज है। ये चेंज ज़रूरी है आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको अपने करियर में ग्रो करवाने के लिए ये चेंज ज़रूरी है। फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है आप एक जॉब चेंज का सोच रहे हो, आप काइंड ऑफ अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हो एंड आपको डर है, ये है वो है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन आपको अपना लक्ष्य पे फोकस करना है। आपका मेन गोल, आपका मेन एम्बिशन पे आपको फोकस रखना है कि आपका मेन मकसद क्या है। क्या वो पैसा है, क्या वो फेम है, क्या वो अप्रिसिएशन है, क्या वो आपके जॉब के लिए आपका प्यार है, क्या वो आप अपना बिजनेस के बारे में सोचना चाहते हैं। आप चाहते क्या हो अपने करियर में, आपका मेन टारगेट क्या है, आपको पहले ये निकालना है। उसके बाद ये चेंजेस करेंगे तो आपको ज़्यादा इतना स्ट्रेस लेवल आपका हाई नहीं रहेगा। आपको जो करना है इस लाइक आपको अपना मेन टारगेट पे फोकस रखना है कि लाइफ में क्या, करियर में क्या चाहिए। क्या करियर में पैसा चाहिए इसीलिए करियर बनाना है, क्या फेम चाहिए इसीलिए, क्या मुझे अपना ड्रीम जॉब, ड्रीम बिजनेस करना है, इसलिए आपको क्या चाहिए उस पर फोकस रखना है। बिकॉज आई फील लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो चेंज होगा आने वाले 5 दिनों के अंदर एंड ये चेंज आपको दिखेगा भी, समझ में भी आएगा एंड आपके लिए ज़रूरी भी होगा। तो रेजिस्ट मत करना चेंजेस को, ओके। ऑल्सो एक बहुत अच्छी चीज़ है दैट यहाँ पे आपके पर्सनल लाइफ की अगर बात करूँ, लव वगैरह, या तो आपके पर्सन कोई अपनी ईगो में बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे। बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है इनका ईगो बीच में आ रहा था, या ये कुछ ऐसा दिखा रहे थे जो ये है नहीं। तो मान लो अगर ये आप हो या आपके पर्सन, दोनों में से कोई एक जन हो सकते हैं कि आपको इमोशंस आपके थे लेकिन आप दिखा नहीं रहे थे, या आपके पर्सन के साइड से इमोशन था लेकिन ये पर्सन दिखा नहीं रहे थे क्योंकि इनका ईगो एक मेन प्रॉब्लम था। या तो ये ऐसा शो कर रहे थे कि नहीं इमोशन नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, ये वो करके ये काइंड ऑफ प्रिटेंड कर रहे थे। सो आई फील कोई दोनों में से जिसके जो भी ये ईगो में बैठा हुआ था या बैठी हुई थी, वो इंसान इस ईगो को फाइनली साइड हटा रहे हैं। अब
एक चीज़ बोलना ज़रूरी है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ईगो को साइड हटा रहे हैं क्योंकि ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं। अब ये ध्यान से सुनिए, जिन लोगों के लिए ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया है ऑलरेडी, ये कोई नया खबर नहीं है, आपको पता है ये चीज़, ये बस एक कंफर्मेशन है कि हाँ। लेकिन अगर आप इस पर्सन की एनर्जी को फील कर पाते हो कि अभी भी इस पर्सन की याद आती है, अभी भी इस पर्सन का कभी कभार मैसेज आता है, अभी भी ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, या आपको एक सोल कनेक्शन महसूस हो रहा है सबकॉन्शियसली इस पर्सन के साथ, तो मैं कहूँगी फिर ये मूव ऑन नहीं कर रहे, फिर ये पर्सन अपने ईगो को साइड इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि फाइनली समय आ गया है कि इस कनेक्शन में चेंज आए, या इस पर्सन में चेंज आए जो बहुत पहले शायद आना चाहिए था। मूवमेंट आए इस कनेक्शन में, जो स्टक था वो अनस्टक हो, जो फिलहाल रुका हुआ था वहाँ पे मूवमेंट आ जाए। तो ये है दो पहलू। लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर ये कनेक्शन बहुत ठंडा पड़ गया है, अगर इस कनेक्शन में बहुत समय हो गया है कि इस पर्सन से कुछ नहीं मिला आपको, या फिर बहुत रूड बिहेवियर है, या इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, या इन्होंने बोल ही दिया है डायरेक्टली दैट ये इंटरेस्ट नहीं रखते, वॉट एवर, उस केस में मैं कहूँगी लाइक आपको ऑलरेडी एनर्जेटिकली पता है कि काइंड ऑफ यहाँ पे एक ब्रेकेज आ गया है। उस केस में मैं बोलूँगी दैट येस दिस पर्सन इज़ मूविंग ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, बट आपको इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं करना है फ़िलहाल, बिकॉज वॉट एवर इज़ हैपनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे इम्पॉर्टेंट है, इसी वक्त आपको नहीं पता चलेगा, इसी वक्त आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन लाइफ को अभी कंट्रोल मत करना, रेजिस्ट मत करना, तो दिक्कत नहीं होगी। कंट्रोल करने गए, रेजिस्ट करने गए, आप अगर ये सोचे कि आपके हिसाब से ही होना चाहिए, तो आप गलत जा रहे हो, तो प्रॉब्लम और बढ़ेगा, कमेगा नहीं। ठीक है, सो दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी दैट आई एम हैविंग फॉर यू गाइज टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।